सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है विवाह। भारत में विवाह एक तरह से अनिवार्य या अपरिहार्य होता है और जिन परिवारों के बेटे बेटियों की शादी में ज़रा भी देरी होती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आने लगता है। उनके सभी परिचित रिश्तेदार और आस पड़ोसी पूछने लगते हैं कि भाई आप कब मिठाई खिलाओगे, घर में बहू कब आ रही है, बेटी की डोली कब उठ रही है। और इसका जो है उस परिवार पर बड़ा ही एक तनावपूर्ण और एक दबावपूर्ण जो है वो प्रभाव पड़ता है। जो लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं वो होते तो वेल विशर हैं, वो अपने अच्छे के शुभ चिंतक होते हैं और वो कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ शुभ समाचार प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात पूछते हैं। परंतु उनसे जाने अनजाने में प्रज्ञा अपराध हो जाता है, क्योंकि जब वो ये प्रश्न करते हैं तो जो परिवार जहाँ पर बेटे बेटियों की शादी में देरी हो रही है उस परिवार को मानसिक कष्ट होता है और ये मानसिक कष्ट प्रज्ञा अपराध कहलाता है। और इसका दंड उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये प्रश्न किया था, भले ही उनकी नीयत अच्छी रही हो, वो शुभचिंतक रहे हो। तो मेरा जो है ये उपाय बताने से पहला मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है और बल्कि समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि अगर आपके परिचय में किसी के भी बेटा या बेटी की शादी जल्दी ना हो रही हो तो आप कृपया इस तरह के प्रश्न ना करें। आप तो ये सोचिए कि जब भी उनकी बिटिया की शादी होगी आपको काट देंगे, बुलाएंगे, आपको खबर मिल जाएगी, तो इसमें फिर पूछना क्या है। या बेटे की शादी होगी तब भी आपको आमंत्रण मिलेगा ही, फिर क्यों पूछा जाए और एक प्रज्ञा अपराध किया जाए, क्यों आप अपने ग्रहों को कमज़ोर करें। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनके घरों में बेटे या बेटियों की शादी में देरी हो रही है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी पुरुषों की। हमेशा हमारे यहाँ लेडीज़ फर्स्ट होता है। जनरली जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो विवाह से जुड़े हुए होते हैं वो ज़्यादातर लड़कियों के लिए बताए जाते हैं और बेचारे लड़के इस मामले में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं लड़कों के लिए वो उपाय बताऊँगी जिनकी शादी में देरी हो रही है तो उन्हें कौन से उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें जो है देवी सूक्तम के 24वें श्लोक का जाप करना चाहिए। ये 24वां श्लोक जो है ये एक बहुत ही जो आपके लिए बेस्ट वाइफ होगी, मतलब जो आपके अनुकूल होगी, एक तरह से आपकी सप्लीमेंट होगी, आपको पूर्णता प्रदान करेगी। तो जब आप इस श्लोक का जाप करते हैं तो आपको उस तरह की वाइफ मिलती है जो आपके जीवन में पूर्णता लेकर आएगी, जो गुणों से संपन्न होगी और बहुत सुंदर होगी। अब आप किस तरह का सौंदर्य चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग शारीरिक सौंदर्य को प्राथमिकता देते हैं, कुछ मानसिक सौंदर्य को और कुछ हृदय की सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से सुंदर पत्नी मिलेगी, सर्वगुण संपन्न होगी और आपको पूर्णता प्रदान करेगी। तो आपको ये देवी सूक्तम के 24वें श्लोक का जाप कैसे करना है, यह आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुरू करना है। अगर आप बाय चांस इसे नवरात्रि में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुरू कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आप इसका जो जाप है आप कमलगट्टे की माला पे करें तो और भी अच्छा है। और आप इसका 108 बार जाप करना है। श्लोक है 2 लाइन का है, 108 बार आपको जाप करना है। शुक्रवार के दिन आप इसे शुक्र की होरा में करिएगा। इसका मतलब होता है कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। तो आप जहाँ भी जिस सिटी में रहते हैं वहाँ के लोकल सनराइज़ का टाइम देख लीजिएगा और लोकल सनराइज़ के टाइम से 1 घंटे का टाइम, जैसे अगर आप क्या आपने इस अभी जो नवरात्रे सितंबर अक्टूबर में आती है, अगर इसमें शुरू किया 6:30 बजे आपके यहाँ लोकल सनराइज़ टाइम है, तो 6:30 से 7:30 के बीच में आप फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन इस जाप को प्रारंभ कर दें। फिर भले ही आपको 108 जाप करने में कितना भी समय लग जाए और आप इस जाप को तब उसके बाद से हर शुक्रवार को करते रहें तब तक जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। आपको फ्राइडे का फास्ट भी रखना है। शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीज़ बिल्कुल मत खाइएगा, आप दूध और फलों का सेवन करिए। और अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद आधे पेट खाना खा सकते हैं, आपको पूरे पेट खाना नहीं खाना है। और आपको ज़मीन पर ही सोना है। आपको उस दिन देवी जी के मंदिर भी जाना है। आप पार्वती जी के मंदिर जाइए या दुर्गा जी के मंदिर या लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए और आप उनसे प्रार्थना करिए। और साथ ही में आप उन्हें लाल पुष्प और सुहाग का सामान भी जो है वहाँ चढ़ाइए। आपको शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को सफ़ेद मीठा खिलाना है। सफ़ेद मीठा शक्कर भी हो सकती है, सफ़ेद मिठाई भी हो सकती है। आपको शुक्रवार के दिन महिलाओं को या बच्चियों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना है। वो प्रिंटेड हो सकते हैं, पूरे प्लेन वाइट हो ये ज़रूरी नहीं है। और वस्त्र कुछ भी, एक दुपट्टा भी हो सकता है, एक ब्लाउज पीस भी हो सकता है, तो वो आपको दान करना है। तो जब आप ये उपाय करेंगे आपकी कुंडली में शुक्र प्रबल होंगे। पुरुषों के लिए शुक्र जो है वो विवाह के और भार्या मतलब पत्नी के कारक होते हैं, तो आपको उससे जल्दी जो है अच्छे प्रपोजल्स मिलके शादी होने में मदद होगी। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि लड़कियों को कौन से उपाय करने चाहिए। गर्ल्स के लिए जो सबसे अच्छे उपाय होते हैं, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कॉमन उपाय जो है मैं वो बताऊंगी।
तो वो सेकंड पार्ट में आएगा। और अब मैं बात करूँगी कि गर्ल्स को कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, नॉर्मली जिन लड़कियों की शादी में थोड़ी देरी होती है तो वो जनरली सावन सोमवार का तो 16 सोमवार का व्रत तो रखते ही हैं, तो वो तो उन्हें करना ही है। परंतु अगर थोड़ी ज़्यादा देरी हो रही हो तो आपको बृहस्पतिवार का फास्ट रखना है। उस दिन आप व्रत रखिए, मीठा मत खाइएगा। बृहस्पतिवार को आप किसी धार्मिक स्थल पर केले का वृक्ष लगाइए। अगर आप हर बृहस्पतिवार को केले का वृक्ष लगवा सकती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 108 बार जाप करना है आपको गुरुवार के दिन, और केले के पेड़ के नीचे बैठ के करना है। आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। चने की दाल, गुड़, पीले फूल और साथ में पीले अक्षत, मतलब आप चावल जो होते हैं जो ज़रा भी टूटे हुए ना हो उनमें हल्दी लगा लें, और इनसे आपको केले की पूजा करनी है। उस दिन आपको सिर्फ अवॉइड करना है, मीठा कुछ भी नहीं खाना है। और कोशिश करें कि अगर आप पीला खाते हैं तो और भी अच्छा है, मतलब आप जो भी खाएं उसमें पीला रंग हो तो बहुत अच्छा है। आप पीले वस्त्रों को धारण करिएगा। उस दिन आप शिव जी और पार्वती जी को एक माला चढ़ाइए पीले पुष्पों की, लेकिन वो एक माला ही होना चाहिए, दोनों को संयुक्त रूप से आपको वो माला चढ़ानी है। और आपको शिव जी को चढ़ाना है उत्तरीय, और देवी जी को जो है पार्वती जी को उन्हें चढ़ाना है चुन्नी। और चुन्नी और उत्तरी की गठबंधन करना है। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन का गठबंधन किया जाता है, उसी तरह से आपको शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन करना है। और फिर वहीं आपको मंदिर में बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप इसका रुद्राक्ष की माला पे जाप करती हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप ये जो बृहस्पतिवार के उपाय जो आप प्रारंभ करें, ये शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार को आप कलगी, सहरा जो होता है ना, दूल्हे के उस पे जो बनता है सहरा, वो आप सहरा खरीदिए और 5 लड्डुओं के साथ आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंदिर में वो सहरा लेके जाइए और आप वो सहरा जो है वहाँ चढ़ाइए। ये भी आपको कम से कम 11 गुरुवार तो करना ही है। और ये जो बाकी के मैंने बृहस्पतिवार के उपाय बताए आपको, वो सारे उपाय आपको कम से कम 6 मंथ्स तक करना है। तभी जाके वो जो है वो ग्रह जो है बृहस्पति, जो लड़कियों के लिए विवाह का कारक है, पति का कारक है, वो सक्रिय हो पाएगा, उसकी शक्ति आ पाएगी। और आप अगर 6 मंथ से और ज़्यादा कर लेते हैं तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो आप ये उपाय करके देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके घर में जल्दी ही खुशखबरी आएगी। और अब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कुछ कॉमन रेमेडीज़ बताऊँगी जो शादी जल्दी कराने में उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल बजाना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं अपडेट करूँ तो आप लोगों को तुरंत पता पड़ जाए कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है। थैंक यू।